कन्या पराया धन होता है। आज तुम अपने पिता के घर से पति के घर जाओगी। यह इस पिता की ओर से तुम्हारी विवशता ही है। इस परिवार का और तुम्हारा मान इसी में है कि तुम इस कुटुंब की तरह उस कुटुंब को समझो और सबसे मिलकर रहो। तुम स्वयं ही समझदार हो, मैं क्या समझाऊं? फिर भी यह समझाने का राग आया है। तुम पारिवारिक कार्यों को करते हुए भी धार्मिक कार्यों में कभी पीछे मत रहना। साधर्मियों से विशेष स्नेह रखना। महाराज, राजा समुद्र विजय के दूत आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें मिलने की आज्ञा है, उन्हें शीघ्र मेरे पास भेज दो। बेटी, हम तो पाप के माता पिता थे, वे धर्म के माता पिता होंगे, अतः उनका पूरा आदर सम्मान है। महाराज की जय हो। महाराज, राजा समुद्र विजय का यह दूत आपको नमस्कार करता है। आपका नमस्कार स्वीकार है। कहो, कैसे आना हुआ? क्या बारात जल्दी आ गई है? नहीं महाराज, मैं आपको इस संबंध में ही कुछ सुख दुख मिश्रित समाचार देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे क्या सुख दुख मिश्रित समाचार लाए हो? शीघ्र कहो। महाराज, नेमी जी की बारात बड़ी ठाट बाट से आ रही थी कि बीच राह में उन्होंने एक बाड़े में बंधे हुए निरीह मूक पशुओं को देखा। उन मूक पशुओं की बंधन की वेदना को देखकर उन्हें वैराग्य हो गया और वे गिरनार पर्वत की ओर संसार से विरक्ति लेकर चले गए। क्या तुम ये सत्य कह रहे हो? हाँ महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? यह समाचार तो मेरे लिए अत्यंत दुखद है। दुखद तो है ही, पर क्या कर सकते हैं? क्या महाराजा समुद्र विजय और आपने सबने उन्हें वन जाने से रोका नहीं? महाराज, उन्होंने और हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वे तो वैराग्य से पगे हुए थे। उनको रोकना किसी के वश की बात नहीं थी। महाराज समुद्र विजय ने कहा है कि आप उनसे पूर्ववत ही स्नेह व्यवहार बनाए रखे। आप महाराजा को कहना कि वे मेरी तरफ से चिंतित न होवे। मैं उनसे पूर्ववत ही स्नेह व्यवहार बनाए रखूंगा, वे भी पूर्ववत ही स्नेह व्यवहार बनाए रखें। महाराज, अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। आपको जाने की आज्ञा है? राजुल, तुम उदास क्यों हो गई हो? पिताजी, आप मेरी उदासी का कारण तो जानते ही हो। बेटी राजुल, मैं शीघ्र ही तुम्हारी सगाई इससे भी अच्छे लड़के के साथ कराकर ब्याह कर दूंगा। तुम प्रसन्न हो? पिताजी, मैं शादी करने के लिए दुखी नहीं हूँ। मैं तो अब शादी ही नहीं करना चाहती। मेरे हृदय में केवल एक ही नेमी बच गए। फिर मैं किसी अन्य व्यक्ति को अपना पति कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? बेटी, तुमने शादी ही कब की जो दूसरा पति बनाओगी? तुम्हारी सगाई मात्र ही नेमी से हुई थी, इसलिए तुम शादी करने से इनकार मत करो। मैं तुम्हारी शादी सुंदर वर से बड़े ठाट बाट से कराऊंगा। पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। पतिव्रता स्त्री का केवल एक ही पति होता है, और जब मैंने नेमी को अपना पति मान ही लिया था, तो फिर मैं किसी अन्य को अपना पति कैसे मान सकती? अब मैं इस जंजाल में फंसना ही नहीं चाहती। यह संसार असार है, यह संसार असार है पिताजी, संसार असार। राजुल, जब तक 7 फेरे नहीं फेरे जाते तब तक लड़की कुंवारी कन्या कहलाती है। जैसे 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान होने पर ही सम्यक दर्शन होता है, वैसे 7 फेरे होने पर ही शादी हुई मानी जाती है। तुम्हारा तो एक भी फेरा नहीं हुआ है, इसलिए तू शादी के लिए तैयार हो जा। ये सब व्यर्थ की बात है पिताजी, इनमें कोई दम नहीं। मैं आर्य का व्रत धारण कर गिरनार पर्वत पर जाऊंगी और अपना हित करूंगी। हे राजुल, तू मान जा, गिरनार मत जा। तेरी शादी में अति सुंदर, धन वैभव से संपन्न, ताकतवर और मेरे मन पसंद लड़के से कराऊंगा। तू मेरी बात को स्वीकार कर ले। पिताजी, मैं आपके इन संसार रूपी गर्त में डलने वाली बातों को नहीं स्वीकार कर सकती हूँ।
मेरे मनपसंद का अब इस संसार में कोई और लड़का नहीं है। आप कोई अन्य बात कहें जो मेरे लिए हितकारी हो तो वो भी मैं मान लूंगी, किंतु इस बात को नहीं। तुम ये क्या कह रही हो? अपने जीवन में संसार के भोगों को भोग और अपने मूल विचार को तजो। भोग तो रोगों का घर है पिताजी। भोग नरकों में निगोद में ले जाने वाला है, पंच परावर्तन कराने वाला है, 84 लाख योनियों में भटकाने वाला है। मैं ऐसे दुख को प्राप्त करने वाले भोगों को नहीं भोगूंगी। मैं तो अनंत सुख को प्राप्त कराने वाले अपने आत्मा के भोग को भोगूंगी। ये यौवनपना, ये रूप जो इतना सुंदर है, जिस पर सभी लुभा जाते हैं, ये संपदा जिसके लिए सारा जगत मन मिटता है, उसके लिए 24 घंटे अपना पुरुषार्थ करता है तो भी उसे नहीं मिलते। तुम्हें ये यौन रूप, लावण्य, संपदा सब मिली है, तुम उसे क्यों त्याग रही हो? ये बारंबार नहीं मिलते बेटी। हे जनक, यह यौवन कोई हमेशा बना रहने वाला नहीं। ये सौंदर्य कुछ नहीं है। हाड़, मांस, खून के ऊपर मक्खी की टांग के बराबर पतली चमड़ी चढ़ी है। आप क्यों इसे इतना सुंदर मान रहे हो? ये संपदा मेरी कुछ काम की नहीं है। ये तो पुण्य की दासी है। पुण्य का उदय होता है तो मिलती है, पाप का उदय होता है तो नहीं मिलती है। यह सब क्षणिक और विनश्वर है, अतः मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही ये बारंबार नहीं मिलती हो, किंतु मुझे तो अविनाशी वस्तुएं चाहिए जिसे मैं पाना चाहती हूँ। क्यों राजुल, यही धर्मपुत्री का धर्म है कि वह अपने पिता से वाद विवाद करे, सामने बोले और उनकी आज्ञा को न माने। मैं आपसे वाद विवाद नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी बात अपने पिता के समक्ष नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी? जब मैं आपको कहती हूँ तो आपकी इस धर्मपुत्री की बातें आपको वाद विवाद लगती है। आप मेरी बातों पर शांति से विचार करें। मेरी बात को हितकारी समझकर आप अपना हट तजो। हे बेटी, तू वन में कैसी कठिन तपस्या करेगी? वहाँ कांटे कंकड़ हैं, तेरे पैर छिल जाएंगे। वहाँ भयंकर गर्मी से तेरा शरीर तप जाएगा। कहाँ तुम ऐसे राजमहल में पली हो और कहाँ ऐसे भयंकर जंगल में कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हो? तुम गिरनार जाने की अपनी जिद छोड़ दो। पिताजी, मुझे आज सहज ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है, संयम धारण करने का, अपने मनुष्य पर्याय को सफल करने का और अनंत संसार का भाव करने का। फिर मैं क्यों ऐसे सहज प्राप्त हुए अवसर को छोड़ूं? ऐसा कौन मूर्ख होगा जो जिसे बहुत प्यास लगी हो और कुएं के किनारे पहुंचकर वो पानी ना पिए? मैं तो बालिका व्रत ले चुकी हूँ। आप अपने परिणामों को बदले। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे दूंगा, पर तुम एक बार पुनः शांति से विचार कर लो। तुम शीघ्रता में ऐसा निर्णय मत लो। पिताजी, अब मैं क्षणिक वस्तुओं को पसंद नहीं करती हूँ। मैं अविनश्वर वस्तुओं को पसंद करती हूँ। उसकी प्राप्ति के लिए मैं गिरनार जा रही हूँ। आत्म ध्यान करूंगी, आत्महित करूंगी। आप मुझे शीघ्र जाने की आज्ञा दे, अब देर न करें। हे राजमती, तेरी दृढ़ता धन्य है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, आदर्श है। नेमी को तो मूक पशुओं के बंधन की वेदना देखकर वैराग्य हुआ और तुम्हें तो नेमी के वैराग्य से वैराग्य हो गया। धन्य है तुम्हारे इस वैराग्य को। तुम जाओ, खुशी से गिरनार पर अपना कल्याण करो। तुमने जिस प्रकार मोक्ष मार्ग को अपनाया है, उसी प्रकार से मैं भी मोक्ष मार्ग को अपनाऊंगा, दूसरों को भी इसी का उपदेश दूंगा। जाओ राजुल, तुम अपने में रमने के लिए। धन्य है पिताजी आपको, जो आपने अपना उद्देश्य बदल दिया और मुझे जाने की आज्ञा दे दी। जाती हूँ पिताजी।